विषय कषाय आधीनतया आर्त रौद्र ध्यान परिणतानां गृहस्थानां शुद्धोपयोगस्य अवकाशो नास्ति। तस्मात् दान पूजा एव परम कर्तव्यः इति चेत्। पंचेंद्रिय विषयों के सुख में मग्न रहने वाले, पांचों विषयों के मनोरंजन में जिसकी पूर्ण दृष्टि गड़ी हुई है और आर्त और रौद्र ध्यान में ही जिसका चित्त चंचल हो रहा है, ऐसे गृहस्थों के लिए गृहस्थ अवस्था में शुद्धोपयोग के लिए कोई अवकाश नहीं है। शुद्धोपयोग केवल महामुनियों के लिए होता है, जिनका मन मजबूत है, जिनका शरीर मजबूत है, जो महीने 2 महीने 6 महीने की तपस्या बिना आहार के कर सकते हैं, ऐसे मुनियों के लिए शुद्धोपयोग की भूमिका होती है। और जब तक शुद्धोपयोग की भूमिका नहीं आती है, तब तक चाहे वे गृहस्थ हो, चाहे वे प्रतिमाधारी हो, चाहे वे आरिका माताएं हो, चाहे वे मुनि हो, सबके लिए केवल एक ही शरण है, वो है शुभोपयोग। क्या शरण है? अपने मन को शुभ उपयोग में लगाना, अपने वचन वर्गणाओं को शुभ उपयोग में लगाना, अपनी शरीर की चेष्टाओं को शुभ उपयोग में लगाना, यही एकमात्र हमारे लिए उपाय है। यदि इसको भी छोड़ दिया तो अशुभ के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। पाप तो हमारे द्वारा हो ही रहे हैं, हिंसा तो हो ही रही, झूठ तो बोल ही रहे हो, चोरी तो कर ही रहे हो, अब्रह्म मैथुन और वासनाओं में तो जीवन भरा हुआ ही है, परिग्रह से तो चारों ओर से जकड़े हुए हो, क्रोध मान माया लोभ अहंकार और ईर्ष्या की परिणति प्रतिपल चल रही है, संसार संबंधी संरंभ समारंभ और आरंभ हो ही रहे हैं। यही एक बच जाएगा यदि शुभोपयोग भी छोड़ दोगे। शुद्धोपयोग की उधेड़ बुन में जो लोग शुद्धोपयोग की उधेड़ बुन में शुभोपयोग को छोड़ रहे हैं, उनके पास ना शुद्धोपयोग रहा ना शुभोपयोग रहा, वो किस में आ गए? केवल एक ही उपयोग बन गया। कौन सा? अशुभ उपयोग। कहीं के नहीं रहे, इधर जहां जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, जो हो सकता है वो कर नहीं रहे, फिर बचा केवल पाप। पाप की भूमिका में गृहस्थ जो है केवल नरक और तिर्यंचायु का बंद करके फिर वहां जाकर के अनंत दुखों का पात्र बनता है। इसलिए शुभोपयोग ही हमारे लिए एकमात्र तारने वाला उपाय है। कब तक? जब तक शुद्धोपयोग की भूमिका नहीं बनेगी। और शुद्धोपयोग केवल किसके लिए होता है? महामुनियों के लिए। गृहस्थ तो चौथे काल का हो या 5वें काल का, उसके लिए दान एवं पूजा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब केवली भगवान थे, श्रुत केवली थे, गणधर थे, अवधि ज्ञानी मना पर्याय ज्ञानी मुनि थे, तब उनकी भी लिंक लगाने से गृहस्थ को शुद्धोपयोग होने वाला नहीं था कि नहीं भैया मेरी तो डायरेक्ट लिंक है। किससे? बोले तीर्थंकर से। मेरी डायरेक्ट पहुंच है। किससे? रिद्धिधारी मुनियों से हो। किंतु उनकी पहुंच से, उनके साथ कनेक्ट हो जाने से कोई शुद्धोपयोग मिलने वाला, शुद्धोपयोग तो तभी मिलेगा जब हम परम निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाएंगे और हमारे पास सुदृढ़ सहनन होगा। क्या होगा? शरीर शक्ति होगी। तो चाहे चौथे काल का गृहस्थ हो, चाहे पंचम काल का गृहस्थ हो, उसके लिए शुद्धोपयोग से अवकाशो नास्ति। उसके लिए शुद्धोपयोग नहीं है। शुद्धोपयोग का अर्थ समझ रहे? ध्यान अवस्था, जो ध्यान की चरम अवस्था है, जो मोक्ष ले जाने वाली है, वो ध्यान की चरम अवस्था गृहस्थों के लिए कभी संभव नहीं है। और उसके लिए एग्जाम्पल क्या दिया था? याद है? सुई की छेद में से हाथी निकल सकता है, किंतु गृहस्थ को ध्यान, सुई की छेद में से हाथी कहां से निकलेगा? बोले वो भी एक बार संभव है कि सुई का छेद बड़ा कर देंगे, हाथी को घुसा देंगे, किंतु गृहस्थ के लिए ध्यान नहीं हो सकता है, तो नहीं ही हो सकता है। इसलिए कहा कि दान दिंडो मुनिवर, हम मुनियों को दान देते रहो, सप्त क्षेत्रों में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करते रहो, 7 क्षेत्रों में अपनी भूमि अपना धन देते रहो,
जिन बिंब के लिए, जिन मंदिर के लिए, शास्त्र प्रकाशन के लिए, मुनियों की यात्रा के लिए आदि आदि सप्त क्षेत्र होते हैं, वो अपना अलग लेसन है। उस समय बताएंगे कि हमारा धन कहां लगाने से सार्थक होता है। आज तो बात चल रही है जिनाभिषेकम अहम आश्रयामि, मैं जिनेंद्र भगवान के अभिषेक की शरण में जाता हूं। ये केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म है। क्या है? हम क्या कह रहे? केवली पण्णतो धम्मो मंगलम, केवली पण्णतो धम्मो लोगुत्तमा, केवली पण्णतो धम्मो शरणम पवज्जामि। तो अभिषेक करना क्या है? केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म है। किसका धर्म है? गृहस्थ का। क्या है? गृहस्थ का धर्म है। प्रतिक्रमण करना ये भी केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म है, किंतु किसके लिए कहा है? मुनियों के लिए। मुनियों के लिए प्रतिक्रमण करना, सामायिक करना, स्तव वंदना करना, महाव्रतों का पालन करना, ये सारी क्रियाएं मुनियों का धर्म है। वो केवली भगवान के द्वारा उनके लिए कहा धर्म है। और अभिषेक करना, पूजन करना, दान देना, आहार देना, वैयावृत्ति करना, ये भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म किसका है? गृहस्थ का। तो यही धर्म मंगल है। क्या है? मतलब अभिषेक करना ये क्रिया मंगल है, ये क्रिया उत्तम है। और ऐसी मंगल और उत्तम क्रिया की शरण में मैं केवली पण्णतो धम्मो मंगलम, अब इसको अभिषेक में जोड़ दो कि अभिषेक क्रिया मंगल है। केवली पण्णतो धम्मो लोगुत्तमा, अभिषेक की क्रिया उत्तम है, मंगल है और उत्तम है। केवली पण्णतो धम्मो शरणम, मैं अभिषेक इस क्रिया की शरण में जाता हूं, अर्थात मैं प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करता हूं। बात समझ में आ गई? तो आपके लिए ये अभिषेक क्रिया मंगल है, उत्तम है और शरण है। कैसे करना? तो उसकी विधि कहते हैं प्रस्तावना पुराकर्मम स्थापना सन्निधापनम। क्या क्या करना पड़ता है? पूजा पूजा फलश्चेति षड्विधम देव सेवनम, 6 प्रकार से भगवान की ये जो अभिषेक क्रिया संपन्न होती है। बोले सबसे पहले प्रस्तावना करो। क्या करो? प्रस्तावना, अर्थात संकल्प करो कि मुझे भगवान का अभिषेक करना है। प्रतिदिन सुबह उठने के बाद स्नान के समय ही ये संकल्प कर लो कि मुझे भगवान का अभिषेक करना है। किंतु वो अभिषेक के लिए जब हम मंदिर आ जाते हैं, शुद्ध सोले के कपड़े पहन लेते हैं, नहा धोने के बाद सोले के वस्त्र में आने के बाद सबसे पहले सारी द्रव्य सामग्री तैयार करो, अष्ट द्रव्य की सामग्री धो लो और अभिषेक के लिए लगने वाले सारे द्रव्य इकट्ठे कर लो, थाली सजा लो। क्या कर लो? थाली सजाओ, बीच में स्वस्तिक निकालो, स्वस्तिक के नीचे 3 अंक लिखो, वो रत्नत्रय का प्रतीक है। फिर उसके लेफ्ट हैंड साइड में 24 का अंक लिखो, वो 24 तीर्थंकरों का प्रतीक है। फिर स्वस्तिक के ऊपर 5 लिखो, वो 5 परमेष्ठियों का प्रतीक है। फिर उसके राइट हैंड साइड में 2 लिखो, वो चारण रिद्धिधारी मुनियों के चरण हैं। और उस समय श्लोक बोलना चाहिए, रैणत्तयम च वंदे 24 जिणे च सौवदा वंदे, चारण पंच गुरुणाम वंदे, चारण चरणम सदा वंदे। ये श्लोक बोलते हुए स्वस्तिक निकाला, 4 बिंदी रख दी, 3, 24, 5 और 2 ये लिख दिया। लिखने के बाद ऊपर जो है 5 बिंदी परमेष्ठियों की, 4 बिंदी जिनवाणी की, 3 बिंदी रत्नत्रय की और 1 सिद्ध शिला निकालना, उसमें 1 बिंदी जो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों की है। इस प्रकार हमने थाली सजाई। क्या किया? थाली सजा करके और दूसरी थाली सजाई जिसमें हमने चावल है, उज्जवल अक्षत है, फूल है, फल है, दीप है, धूप है, नैवेद्य है और जल चंदन है। ऐसे 8 द्रव्यों की थाली सजाई और इधर जो है जो चढ़ाने वाली थाली है उसको सजाया। ये कब? अभिषेक के पहले, क्योंकि अभिषेक में हर अभिषेक के बाद एक अर्घ्य देना पड़ता है, देना पड़ता ना, इसलिए उसके अभिषेक के पहले ही थाली सजा ली। और थाली सजाने के बाद अब हम करेंगे पूजा मुख विधि। देखिए अभिषेक करने के लिए कहां से कैसे क्रिया प्रारंभ हुई। थाली सज गई, सब द्रव्य हमने सजा दिया, अब हम स्टार्ट करेंगे पूजा मुख विधि, अर्थात अभिषेक की मुख्य विधि। कैसे स्टार्ट करते हैं? तो कहा कि सबसे पहले हाथ धो लो, ओम ह्रीम असुजर सुजर स्वाहा,
ऐसा बोल करके पहले अपने हाथ धो लो। हाथ धो लेने के बाद जो पानी आप कुएं से या बोरिंग से जो पानी भर करके लाए हो, विधिवत शुद्ध करके यहाँ प्रासुक करके रखा है, उस पानी के जो है बर्तन को हाथ लगाना और उसमें गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्य आदि 14 महानदियों के जल की कल्पना करना, स्थापना करना। जैसे हमने भगवान की मूर्ति में भगवान की स्थापना की है ना? किसकी स्थापना की है? वरना ये तो पत्थर के अलावा क्या है? अज्ञानी के लिए पत्थर है, किंतु हमारे लिए कौन है? भगवान। वे साक्षात भगवान है क्या? नहीं, किंतु हमने उस मूर्ति में भगवान की स्थापना की तो हम उनको भगवान ही मान रहे हैं और मानना ही चाहिए। वैसे इस जल में, कुएं के जल में या बोरिंग के जल में कौन से जल की स्थापना करना? जम्बूद्वीप में 14 नदियां बहती हैं, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्य, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्ण कूला, रूप्य कूला, रक्ता रक्तोदा, सरितस तन्मध्यगाहा। ये 14 नदियां हैं। इन 14 नदियों के जल की स्थापना उस पानी में करना। क्यों करना? क्योंकि ऐसा नियम है कि ये पर्वतों से, हिमवन, महाहिमवन, निषद, रुक्मी, नील और शिखरी, इन 6 पर्वतों के ऊपर से ये नदियां नीचे गिरती हैं। जब ये नदियों का पानी इतने बड़े पर्वत से नीचे गिरता है तो एक जलप्रपात सा लगता है कि कितना बड़ा जलप्रपात है, किंतु जब वो पड़ता है तो सबसे पहले किसके ऊपर गिरता है? स्फटिक मणि की 500 धनुष ऊंची एक मूर्ति, अकृत्रिम मूर्तियां वहां विराजमान है अनादिकाल से। कहा? जहां ये नदियों का पानी नीचे गिरता है, पर्वतों पे से निकलती है पर्वत से, और पर्वत से जहां वो गिरने वाली है तो सबसे पहले कहां गिरती है? 500 धनुष ऊंची स्फटिक मणि की अकृत्रिम मूर्ति है उसके ऊपर, इसलिए वो पानी गंधोदक बन गया। क्या बन गया? ये शुद्ध पानी है, इसलिए गंगा स्नान होता है। ये वाली गंगा नहीं, ये तो मटमैली है। वो वाली गंगा जो जैनों ने मानी है, जो हिमवान पर्वत से निकलती है, वो गंगा और सिंधु नदी है। तो उसका जो जलप्रपात है वो मूर्ति पर आता है, इसलिए वो शुद्ध है। इसलिए उस शुद्ध जल की स्थापना हमने इस जल में की। ओम ह्रीम अर्हम श्रीम नमः या ओम ह्राम ह्रीम रूम ह्रौम रहा असियाउसा अर्हम इदम गंगा सिंधवादि नदी नद शुद्ध तीर्थ जलम भवतु में स्वाहा। अर्थात ये जो है गंगा आदि नदी के जल की स्थापना की। इसके बाद फिर सर्वांग शुद्धि करना, अपने पूरे शरीर और कपड़े की शुद्धि कर लेना, वो सर्वांग शुद्धि का मंत्र होता है। पता है आपको? याद हो गया? ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीं क्लीं ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय अरहम झीम शिम हंसा मम सर्वांग शुद्धिम कुरु कुरु। देखिए, याद करिए क्या क्या स्टेप हमने ले ली, आगे मत बढ़िए। सबसे पहले हमने स्नान किया, शुद्ध कपड़े पहन लिए, शुद्ध कपड़े पहन करके मंदिर में आ गए। मंदिर में आने के बाद क्या किया? पहले दर्शन किया। क्या किया? कई लोग सीधा धोती पहनते हैं और सीधे घर वाले में ही पहुंचते हैं, बोले नहीं हो जाएगा, पहले कर लो। अरे तो 10 मिनट पहले आ जाओ, अच्छे से भगवान के पहले दर्शन है कि स्नपन है? और ऐसी हड़बड़ी में आ जाते हैं और पीछे से धोती छूट जाती है, मालूम ही नहीं पड़ता है। उनको समझ में ही नहीं आता कि मैंने क्या क्या पहना है और क्या क्या उतारा है। तो हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। आप 10 मिनट पहले आ जाइए। मंदिर का जो रूल है, मंदिर का जो टाइमिंग है, उसका ध्यान रखिए। टाइम टू टाइम मंदिर में आइए, समय से आइए, शुद्ध हो जाइए और शुद्ध कपड़े पहनने के बाद फिर भगवान का क्या करना? दर्शन करना, बराबर पंचांग नमस्कार करना, 3 परिक्रमा लगाना, द्वितीय पंचांग नमस्कार करना, द्रव्य चढ़ाना, कायोत्सर्ग करना, तीसरा पंचांग नमस्कार करना। और ये सब करने के बाद फिर विधिवत क्या करना? अभिषेक की सामग्री इकट्ठी करके जमा देना, थाली जमा देना, थाली लगा लेना। यहां तक आ गए अपन। इसके अगली स्टेज क्या? हाथ धो लिया, जल के बर्तन के जल में जो है गंगा आदि नदी के जल की स्थापना की और उसके बाद सर्वांग शुद्धि की। सर्वांग शुद्धि के बाद हम जहां खड़े हैं, जहां खड़े होकर भगवान के अभिषेक करते उस भूमि की शुद्धि करना। भूमि शुद्धि के पश्चात मौन लेना, ओम ह्रीं मौन स्थिताय स्वाहा। अब जब तक अभिषेक और पूजा पूर्ण नहीं हो जाती है, मैं किसी के साथ चर्चा नहीं करूंगा। वरना हम बातों में लगे रहते हैं, जब क्यों लगती है पीछे तो एक दूसरे से बातें करते, भैया कल क्या हुआ था,
और क्या चल रहा है, सब बढ़िया है ना। जब तक तुम्हारा नंबर नहीं आता तब तक सारी बात खत्म हो जाती है। ये संसार की बातें नहीं करना, उससे और पाप कर्म का बंध होगा। तो क्या करना, मौन ले लेना। ये मौन का भी एक मंत्र है, ओम ह्रीम मौन स्थिताय स्वाहा, मैं मौन लेता हूं। जहां पूजन करने वाले हो वहां आसन भी डालना, फिर आसन पूजा के समय ग्रहण करना। अब भगवान के पास गए और वहां जो द्रव्य हमने धोकर के लिया है उस द्रव्य का एक बार शोधन कर लेना। क्या करना, हमने ही धोया है फिर भी शोधन करना, कहीं चींटी तो नहीं है, कहीं उसमें पत्थर तो नहीं है, बाल तो नहीं है, आदि कोई अशुद्धि नहीं हो, इसलिए द्रव्य शोधन करना और पात्रों की शुद्धि, बर्तन की शुद्धि कर लेना। यहां तक पूजा मुख विधि है। इसके पश्चात हम अभिषेक की जो पूर्व क्रिया है उसको प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम प्रस्तावना के रूप में पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि के बाद ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम्रा अस्याउसा अरहम नमः ऐसा बोल करके तिलक लगाएंगे। बिना तिलक लगाए भगवान का अभिषेक नहीं होता है। अब आप सामान्य तिलक भी लगा सकते हो, अभिषेक के बाद जो लगाओगे वो भगवान के चरण का तिलक लगाओगे। कौन सा अभी जो करना है वो कौन सा तिलक, सामान्य तिलक। चंदन लिया, ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम्रा अस्याउसा अरहम नमः ऐसा बोल करके तिलकार्चनम करोमि, तिलक लगा लिया। तिलक लगाने के पश्चात हमें अपने कपड़ों की शुद्धि एक बार और कर लेना चाहिए। ओम ह्रीम श्वेत वर्णे सर्वोपद्रवहारिणी सर्व मनोरंजनी परिधानोत्तरीय धारिणी हम हम झम झम सम सम स्वाहा वस्त्र शुद्धिम करोमि या परिधानोत्तरीयम धारयामि स्वाहा एक मंत्र है। उस मंत्र के द्वारा कपड़ों की शुद्धि हो गई। उसके पश्चात हमारे लिए जो है ये होने के बाद हमारे लिए यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। देखिए बिना यज्ञोपवीत के कभी अभिषेक नहीं होता, आप लोग समझ लीजिए इस बात को। आप लोग कर लेते हो ये बात अलग है, किंतु अभिषेक बिना यज्ञोपवीत के, आहार बिना यज्ञोपवीत के नहीं होता। महिलाओं के लिए यज्ञोपवीत नहीं है, महिलाओं के पास तो ऑलरेडी उनका मंगलसूत्र है ना, तो उनकी बात अलग है। ये यज्ञोपवीत किसके लिए है, पुरुषों के लिए है, और पुरुषों ने यज्ञोपवीत धारण करना ही चाहिए। ये ब्राह्मण परंपरा नहीं है, ये जैनों से ब्राह्मणों के पास गई हुई परंपरा है। इस पर सारे शोध हो चुके हैं, खोज हो चुकी है। भगवान आदिनाथ ने अपने पुत्र भरत चक्रवर्ती के लिए सोने का जनेऊ पहनाया था। कौन सा, आदिनाथ भगवान ने अपने हाथों से अपने 100 बेटों के यज्ञोपवीत संस्कार किए, ऐसा आदि पुराण में लिखा हुआ है। बिना यज्ञोपवीत के कोई भी अभिषेक या आहार दान ना करे, ये बहुत अच्छी बात रहेगी, वरना हमारी क्रिया निष्फल हो सकती है। और वो यज्ञोपवीत किस बात का सूचक है कि हमने जैनों के व्रत धारण किए हैं। कौन से व्रत, घबराने की बात नहीं है। मद्य मांस और मधु, मद्य यानी शराब, मांस और मधु यानी शहद, इसका डायरेक्ट सेवन नहीं करेंगे, शहद भी डायरेक्टली नहीं खाएंगे। और 5 औदुंबर फल होते जो हम खाते नहीं, वड का फल, पीपल का फल, उमर, कटुमर, पाकर, ऐसे 5 फल होते हैं, वो हम कभी नहीं खाते। बस इतना सा त्याग किया तो यज्ञोपवीत धारण करने की योग्यता आ गई। खास करके सप्त व्यसनों का त्याग है। किसका है, शराब नहीं पीना, मांसाहार नहीं करना, सिगरेट नहीं लेना, गुटखा नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, परस्त्री सेवन नहीं, वेश्या सेवन नहीं, शिकार नहीं, चोरी नहीं, ये 7 व्यसन है। और ये 7 व्यसन जैनों को करना ही नहीं चाहिए। और इसलिए हम वो यज्ञोपवीत 8 साल की उम्र में पहनाते हैं। कब पहनाते हैं, अभी कितनी उम्र है, 60 साल की, 8 से 60, तो भी जनेऊ के संस्कार नहीं हुए तो कैसे चलेगा, जैनत्व नहीं आएगा। यज्ञोपवीत संस्कार के बिना जैनत्व प्रदान संस्कार नहीं होते, ऐसा नियम है। इसलिए वो जनेऊ पहनना चाहिए, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, फंसेगा नहीं, आपको फंसाएगा नहीं, फंसेगा भी नहीं और फंसाएगा भी नहीं, इतना बढ़िया जनेऊ है। यज्ञोपवीतम रत्नत्रय स्वरूपम यज्ञोपवीतम, क्या कहते हैं, ओम नमो परम शांताय, मंत्र सुनो शांति हो जाएगी। ओम नमो परम शांताय शांति कृताय अहम रत्नत्रय स्वरूपम यज्ञोपवीतम धारयामि मम गात्रम पवित्रम भवतु ह्रीम नमः स्वाहा। ये यज्ञोपवीत आभरण का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते हुए एक ही बार पहनना है, रोज रोज नहीं पहनना है। एक बार पहन लिया, उसी जनेऊ को हाथ लगाना और रोज इस क्रिया के बाद, कौन सी क्रिया के बाद,
वस्त्र शुद्धि कर ली, उसके बाद यज्ञोपवीत को हाथ लगाना और ये मंत्र बोल लेना। यज्ञोपवीत पहन लिया। अब यज्ञोपवीत के बाद होता है अभिषेक। जिस भूमि पर करना है, जहां हमें भगवान को विराजमान करना है, उस टेबल को पानी से साफ कर लेना। ये भूमि शुद्धि हुई। भूमि शुद्धि के बाद उसके ऊपर पीठ रखना, पीठ, श्रीपीठ स्थापना। श्रीपीठ पता है आपको? उसको आप जलोट भी कहते हो, जलोट। और कोई शब्द है जिस पर रख, या पांडुक शिला का वो रूप है, तो वो जो जलोट है या पीठ है, उस पीठ की, उसे श्री पीठ कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्पेक्टेबल वर्ड है। केवल पीठ नहीं, क्या बोलना? श्री पीठ स्थापनम करोमि स्वाहा। उसकी स्थापना कैसे करना? यदि भगवान का मुख हमें पूर्व में करना है, तो श्री पीठ का मुख जो है उत्तर की ओर होगा, अर्थात पानी किधर निकलेगा? उत्तर दिशा में। ये पूर्व है, ये उत्तर है। उत्तर में यदि भगवान का मुंह है तो पानी किधर निकलेगा? पूर्व में। पूर्व में यदि भगवान का मुंह है तो पानी किधर निकलेगा? उत्तर में। तो उधर तरफ उसका जो है मुख करना, जिससे पानी गंधोदक जो है वो उधर निकले। इस प्रकार पीठ की स्थापना की। पीठ स्थापना के बाद जो है पीठ प्रक्षालनम, थोड़ा उसमें पानी डालो और ओम ह्रीम रम क्ष्मम ठ ठ श्री पीठ प्रक्षालयामी स्वाहा। उसका जो है आपने पीठ प्रक्षालन कर लिया। पीठ प्रक्षालन के बाद दीप प्रज्वलन। दुरंत मोह संतान कांतार दहन क्षमम दर्भई प्रज्वलयाम्यग्निम ज्वाला पल्लवितांबरम। ऐसा बोल करके दीप प्रज्वलन, अभिषेक का दीप। ये क्रिया सीखना है सुरेश जी, ये क्रिया आनी चाहिए अपने को। ये गृहस्थों का कर्तव्य है भाई, आपको ही करना चाहिए, आपको आना ही चाहिए। ये बिल्कुल सरल है, केवल सीखने की बात है। एक बार सीख गए तो सब आ जाता है। केवल हमें मन बनाना है कि ये क्रिया मुझे करना है, करना है। यदि ये आप मन में ला लोगे तो सब हो जाएगा। शादी आपने की ना, उसकी तैयारियां की ना, उसके मंत्रोच्चारण किए ना, वो सब किया कि नहीं? सब हमने खुद से ही तो किया। तो ये क्यों नहीं आ सकता है? ये भी हमें आ सकता है। सिर्फ सीखने की बात है, ज्यादा देर नहीं लगती। हमें बोलने में और समझाने में देर लग रही, समझ लो कि अभिषेक सिखाने में हमें 8 दिन लग रहे हैं, किंतु वो सारी क्रिया करने में केवल 20 मिनट लगते हैं। कितने? 20 मिनट में सारी क्रियाएं हो जाती है, पूजा मुख विधि से लेकर अभिषेक तक। फिर अभिषेक प्रारंभ करेंगे। तो हमने दीप प्रज्वलन किया। दीप प्रज्वलन करने के बाद जो है पंच क्षेत्रपाल का एक अर्घ्य दे देना, उनका आह्वान करना, स्थापना करना और उनके लिए जो है एक अर्घ्य समर्पित करना। उसे यज्ञ भाग कहते हैं कि हमारे शासन देवी देवता हमारे इस कार्य में हमें निर्विघ्नता प्रदान करे, वे यहाँ पधारे और हमारे साथ सम्मिलित भी हो और हमारे मंगल कार्य में निर्विघ्नता लाए। इसलिए उनका आह्वान, स्थापन और अर्घ्य समर्पण उनके लिए किया। इसके बाद 10 दिक्पालों की स्थापना करना। 10 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके अलावा आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान्य। इन 8 दिशा के अलावा ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा, ये 10 दिशा होती हैं। 10 दिशाओं के 10 स्वामी होते हैं। तो उन 10 दिक्पालों की स्थापना, भगवान का मुख जिस तरफ है उसे पूर्व दिशा मानना, चाहे वो उत्तर हो। क्या मानना उसको? पूर्व दिशा मानना। और उनके सामने पूर्व दिशा में ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम यमाय स्वाहा, ओम नैऋताय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा। इस प्रकार से जो है ओम पवनाय स्वाहा, ओम कुबेराय स्वाहा, ओम ऐशानाय स्वाहा, ओम धरणेन्द्राय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा। इस प्रकार 10 दिक्पाल की स्थापना करना। एक एक पुंज चढ़ाना है 10 दिशा में। कितने मिनट लगे? केवल 1 मिनट में 10 पुंज चढ़ा दिए नाम लेकर के। और फिर उनका एक अर्घ्य चढ़ा देना। ओम ह्रीम इंद्रादि 10 दिक्पालकेभ्यो इदम अर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम अक्षरम पुष्पम चरुम दीपम धूपम फलम स्वस्तिकम यज्ञ भागम च यजामहे यजामहे प्रतिगृह्यताम प्रतिगृह्यताम इति स्वाहा। इस प्रकार जो है 10 दिक्पालकों का एक अर्घ्य चढ़ा दिया। ये अर्घ्य चढ़ाने के बाद जो है हमें उस श्रीपीठ पर श्रीकार लेखन करना। क्या करना? श्री लिखे बिना भगवान की स्थापना श्रीपीठ पे नहीं हो सकती है। तो इसलिए ओम ह्रीम श्री अर्हम श्रीकार लेखनम करोमि स्वाहा। श्री लिखो बढ़िया यज्ञ पीठ के मध्य भाग में। और उसके बाद श्रीपीठ पर ये करने के पश्चात भगवान के पास जाना, अर्घ्य चढ़ाना और अर्घ्य चढ़ाकर भगवान को अपने सिर पर लेके आना। लेकर आना और आने के बाद पुनः एक मंत्र पढ़ना और उस मंत्र को पढ़ते हुए भगवान की उस श्रीकार ओम ह्रीम अर्हम
धर्म तीर्थादिनाथ भगवान यह पांडुक शिलापीठे तिष्ठ तिष्ठ जगतः सर्व शांतिम करोतु, ऐसा बोल करके भगवान की स्थापना उस श्री के ऊपर करना। श्री के ऊपर भगवान को अपने बैठा दिया। बैठाने के बाद फिर क्या करना है, उनके चरणों में पाद प्रक्षालन की धारा करना। जैसे हम मुनि महाराज आहार में आते चौके में आप हमको भी विराजमान करते हो, हे स्वामी उच्चासन पे विराजिए, बोलते हो कि नहीं। और बैठाने के बाद फिर पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा करते ना, उसके बाद फिर पूजा करते हो, उसके बाद फिर आहार देते हो। पहले पूजा और पाद प्रक्षालन करके हम गुरुओं को संतुष्ट करते हैं कि हम केवल आहार नहीं दे रहे, आहार के रूप में आपकी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति पूर्वक आहार दे रहे, ये रिस्पेक्ट है। तो भगवान को बैठाने के बाद पहले पाद प्रक्षालन, पुष्पांजलि और एक अर्घ्य दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अर्घ्य देने के बाद 4 कलश की स्थापना करना, 4 कोने में, चतुष्कोण कलश बोलते ना हम, तो 4 कोने में। ये कोण कलश इसलिए कहते हैं कि ये कॉर्नर में होते हैं, ये पूर्व दक्षिण, पूर्व और उत्तर दक्षिण में नहीं होते हैं, ये आग्नेय वायव्य नैऋत्य और ईशान्य ऐसे 4 कॉर्नर पे होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं कोण कलश। क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉर्नर कलश, कोण कलश। तो वहां जो है 4 कलश की स्थापना हमने कर दी। स्वस्तये कलश स्थापनम करोमि, और एक पूर्ण कलश जो है उत्तर दिशा में हमने रख दिया, या पूर्व दिशा में एक कलश रख दिया, वो 5वां पूर्ण कलश है। बस यहां तक जो है ये प्रस्तावना है। क्या है? प्रस्तावना है। और उस प्रस्तावना के बाद अब ये पूर्ण होने के बाद हमें अब भगवान का अभिषेक प्रारंभ करना है। यहां तक की विधि समझ में आई सबके लिए? समझ में आई? मैंने ये नहीं कहा कि याद हो गई, ये नहीं कहा, मैंने कहा कि समझ में आई। समझ में तो आई ना? तो ये विधि समझने के बाद अब भगवान का हम 12 प्रकार से अभिषेक करेंगे। कितने प्रकार से? देखिए सुन लीजिए, ये पंचामृत अभिषेक प्राचीन परंपरा है। भगवान का पंचामृतों से ही अभिषेक होता है, ये प्राचीन परंपरा है। जहां तक संभव है हम सारे द्रव्य जुटाते हैं, सारे द्रव्य यदि शुद्धता पूर्वक जुटाए जा सकते हैं तो हम भगवान का पूरा अभिषेक करते हैं। अभिषेक के नाम सुनिए। सबसे पहले जलाभिषेक। कौन सा? जलाभिषेक के बाद शर्कराभिषेक, तीसरा है घृताभिषेक, फिर है दुग्धाभिषेक, फिर है दधना अर्थात दही अभिषेक, सर्वौषधि अभिषेक, चतुष्कोण कलश अभिषेक, पुष्प चंदनानुलेपन, पुष्प वृष्टि, और फिर उसके बाद मंगल आरती, मंगल आरती के बाद पूर्ण कलश, और पूर्ण कलश के बाद शांति धारा। कितने हो गए? 12 प्रकार से हमारे लिए भगवान का अभिषेक प्रतिदिन करना होता है। ये रोज की क्रिया में 12 प्रकार का अभिषेक है। बात समझ में आई? और ये पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखा हुआ है। केवल जलाभिषेक जैनों की परंपरा नहीं है। जैनों की परंपरा में, पूर्वाचार्यों की परंपरा में, आर्ष परंपरा में कितने प्रकार का अभिषेक है? 12 प्रकार का। इसे पंचामृत अभिषेक कहते हैं। कौन सा? पंचामृत। क्यों? इसमें 5 अमृत भी हैं। इन 12 प्रकार की कड़ियों में 5 अमृत हैं जल के अलावा। कौन से 5 अमृत है? कौन से 5 अमृत है? एक है शक्कर, दूसरा है घी, तीसरा है दूध, चौथा है दही, और 5वां है सर्वौषधि। ये 5 अमृत माने गए हैं। इसका एक श्लोक है, एक प्राचीन श्लोक है जिसमें इन 5 का नाम है कि ये 5 अमृत इन 12 प्रकार के अभिषेक में इंक्लूड हुए हैं, इसलिए इसे पंचामृत अभिषेक कहते हैं। ये 5 अमृत का काम करते। क्या करते? कैसे? वो हमें मरने नहीं देते। जब तक दूध पीते रहोगे, दही खाते रहोगे, घी खाते रहोगे, दवाइयां लेते रहोगे, तब तक तुम मरोगे। इसलिए अमृत, क्या कहा उसको? जो अमृत के समान है। अमृत तो नहीं है, अमृत नहीं है, किंतु अमृत के समान है। क्यों अमृत के समान है? क्योंकि ये जीवन प्रदायिनी शक्ति से समन्वित है। इन 5 के कारण जीवन चलता है। केवल पानी से जीवन चलने वाला, जो केवल जल से जीना चाहते हैं वो जलाभिषेक करें, जो केवल जल के बलबूते जी सकते हैं वो जलाभिषेक करें, और जिन्हें बिना दूध दही घी के नहीं जमता है, जो नहीं जी सकते, उन्हें पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। या तो केवल जल पी करके जियो। जब हमें खाने पीने में सब चाहिए, रसगुल्ले चाहिए, मलाई चाहिए, सब चाहिए, भगवान के लिए क्यों कतराते हो? क्यों कतराते हो? ये द्रव्य हमने नहीं चुने,
इन द्रव्यों का सिलेक्शन हमने नहीं किया है, किसने किया है? प्राचीन पूर्वाचार्यों ने किया है। 5वीं शताब्दी से लिखा हुआ अभिषेक पाठ संग्रह हमारे सामने है, और सबसे बढ़िया 1000 साल पुराना तो इतिहास हमारे सामने है। शास्त्र तो हमारे पास 1600 साल पुराने हैं, पंचामृत अभिषेक का वर्णन करने वाले, किंतु 1000 साल पुराना तो इतिहास जीवंत है। कौन सा? श्रवण बेलगोला के भगवान बाहुबली, सन 981 में उस मूर्ति की पंचकल्याणक हुई, प्रतिष्ठा हुई, तब से वहां पंचामृत अभिषेक हो रहा है। तो इससे सिद्ध है कि हमारी परंपरा तो 1000 साल पहले से चल रही है। जलाभिषेक वालों की परंपरा 400 साल से है। कब से है? और वो किसी मुनि या आचार्य के द्वारा लिखित नहीं, पंडितों के द्वारा घड़ाई हुई परंपरा है। बनारसी दास और टोडरमल जी, ये दो जो हैं थोड़े से मौसेरे भाई थे, एक साथ हुए नहीं है, किंतु बोलते ना वैसे वाले मौसेरे भाई थे। तो इन दोनों ने मिलकर के इस परंपरा को घड़ाया है, जो भी नाम दिया गया, किंतु उन्होंने ये सारी बातें, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, इस टाइप से 13 चीजों को उन्होंने हटा दिया, जिससे हमारा नाम पॉपुलर हो जाए, हमारे पीछे भी थोड़ी भीड़ बढ़ती जाए, क्योंकि उनको कोई पूछता नहीं था, घास डालता नहीं था। और बोले जब तक हम परंपरा से चलेंगे तब तक हमें कोई घास डालने वाला नहीं है। तो कुछ तो अपन समथिंग न्यू, कुछ नया, दुनिया से हटकर कुछ अलग बात लोगों को बताएंगे तो अपने आप अपने फॉलोवर्स बनेंगे। इस हिसाब से उन्होंने ये सब छुड़वाया और फिर कहा कि गृहस्थों को ये क्रियाकांड है। क्या कहा? क्रियाकांड छोड़ो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो। हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखो आ जाए। कहां से रंग आने वाला है? तुम्हारा धन नहीं लगेगा, दान नहीं होगा, स्वाध्याय में तुम्हारा धन लगने वाला है? लगेगा क्या? जो धन 5 प्रकार के पापों से पैदा हुआ है, उस धन की सार्थकता कहां करोगे? स्वाध्याय और ध्यान में तो पैसा ही नहीं लगता, इसलिए हम लोग पैसा नहीं रखते। मुनि महाराज अपने साथ पैसा क्यों नहीं रखते? क्योंकि उनका रंग चोखो आ जाए, बिना और हिंग के और फिटकरी के रंग आ रहा, किंतु गृहस्थों को वो रंग आने वाला नहीं है, रास नहीं आएगा। वो स्वाध्याय, वो ध्यान, गृहस्थों को कभी रास आने वाला नहीं है, इसलिए उनका धन लगता रहे। इसलिए तो ये सारे अभिषेक हैं कि आप स्वयं अपने धन से रोज दूध ले जाओगे, दही ले जाओगे, सरोशरी ले जाओगे, घी ले जाओगे, शक्कर ले जाओगे, अष्टद्रव्य की सामग्री ले जाओगे, आपका धन लगता रहेगा। धन लगता रहेगा तो आपकी गृहस्थी सार्थक हो जाएगी, होने वाले आरंभ और पापों से आप मुक्त होते रहोगे। बात समझ में आ रही? इसलिए जो है ये अभिषेक विधि का प्रावधान पूर्वाचार्यों ने किया। तो इसमें 5 अमृत हैं, उस कारण उसे पंचामृत अभिषेक कहा जाता है। हर अभिषेक के बाद एक अर्घ्य दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? जलाभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। फिर शक्कर का अभिषेक। शक्कर के अभिषेक में आप बढ़ा सकते हो, एटलीस्ट शक्कर का अभिषेक होना ही चाहिए। और यदि इसमें बढ़ाना है तो अनार का रस, मौसम्बी का रस, यदि समर वेकेशन है तो मैंगो रस, आम का रस। जो हमें अच्छा लगता है वो पहले भगवान को, जो हमें अच्छा लगता है पहले वो गुरु को। आलू प्याज नहीं बोलेंगे, हमको तो आलू प्याज अच्छा लगता है, वो नहीं। दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ, निर्दोष और शुद्ध ऐसे फल माने गए हैं, वो सारे फल पहले मैं नहीं खाऊंगा, पहले क्या करूंगा? दक्षिण महाराष्ट्र में आज भी परंपरा है, पहला गन्ना भगवान को चढ़ाते हैं और पहला आम, पूरे कर्नाटक में ये परंपरा है। पहला आम जो है भगवान को चढ़ाते हैं, गुरुओं को देते हैं, हर मंदिर में चढ़ाते हैं, उससे अभिषेक होता है। फिर वो लोग आम का रस लेते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, उसके बिना वो आम का रस नहीं लेते। यही वास्तविक परंपरा है। तो जो है ये दिया जाएगा। दिवाली का पहला मिष्ठान्न भगवान को चढ़ाया जाएगा, फिर हम स्वयं खाएंगे। बात समझ में आई? अब हमें ये देखना है कि ये अभिषेक में और पूजा में कहां हिंसा हो रही भाई? लोग बोलते कि हिंसा हो जाती है। कौन सी हिंसा होती है बताओ तो जरा। 1 इंद्रिय जीव मरे कि 2 इंद्रिय मरे कि 3 इंद्रिय? देखिए आप, पंचामृत अभिषेक के जो नाम लिए गए उसमें से बुरा कितना इंद्रिय जीव है? शक्कर कितने इंद्रिय जीव है जरा बताओ तो। घी कितने इंद्रिय जीव है? दूध कितना इंद्रिय जीव है? दही कौन से इंद्रिय जीव है? 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, कौन से इंद्रिय जीव है? जीव ही नहीं है, वो क्या है? अजीव, अचित्त वस्तुएं हो गई। शक्कर अचित्त हो गया। कब तक सचित्त था?
जब तक गन्ने में था। वो गन्ना भी कब सचित्त था? जब खेती में था, जब पेड़ था, जब जमीन से जुड़ा होता तब तक। जब गन्ना अलग हो गया, गन्ने से शक्कर बन गई, वो अचित्त हो गई। तो शक्कर अचित्त है, घी अचित्त है, दूध अचित्त है, फलों के जूस अचित्त है, इसके अलावा सर्वौषधि अचित्त है। कौन सी सचित्त पदार्थ है जिससे हिंसा होगी? केवल एक ही पदार्थ सचित्त है, जल। कौन सा? जलाभिषेक में ही हिंसा हो सकती है, बाकी किसी अभिषेक में हिंसा नहीं हो सकती। और करने वालों ने जलाभिषेक किया, बाकी सारा छोड़ दिया। मूर्खता की हद है, बेवकूफी की हद है कि क्या क्या बोले जाएंगे और क्या क्या समझाते जाएंगे और समझने वाले समझते जाएंगे। अपने भारत में मूर्खों की कमी थोड़ी ना है। आप अपना एक कोई भी व्यक्ति सोच लो, आज भी सोच लो कि मुझे एक नया कुछ तो चलाना है रजनीश सरी का, और सोच लो आपको भी फॉलोवर्स मिल जाएंगे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतने लोग तो मिल ही जाएंगे। तो ये जो है हमारे अज्ञान की एक हद है। भाई तुमने पूरे पंचामृत अभिषेक में अचित्त वस्तुओं में हिंसा देखी, और जो सचित्त है कौन सा? जल, जो बिना हिंसा के प्राप्त नहीं हो सकता है। पंच स्थावर कायों में से एक है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, उसमें से एक है कौन? जल। दूध कहाँ है भाई पंच स्थावर में? कहाँ है दही? कहाँ है घी? कहाँ से हिंसा होगी? कहाँ हिंसा हुई? और आप देख लो अष्ट द्रव्यों में बोले फूल मत चढ़ाओ, नैवेद्य मत चढ़ाओ, उसमें हिंसा है। और सबसे पहला द्रव्य कौन सा है? जल। कहाँ गया जल? एक जल में की बूंद में असंख्यात जलकायिक जीव होते ही है, और जलकायिक जीवों की विराधना किए बिना तुम ना आहार दे सकते हो, ना अभिषेक कर सकते हो। बात समझ में आ रही? अब एक बात और कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, मैं उनके लिए नहीं आपके लिए समझा रहा हूं। आपको समझना बहुत जरूरी है कि जैन धर्म में गृहस्थों के लिए हिंसा और अहिंसा का अनेकांत होता है। गृहस्थ धर्म में हिंसा और अहिंसा का विकल्प नहीं होता। हिंसा और अहिंसा का विकल्प किनके लिए है? व्रतियों के लिए, जो प्रतिमा धारण करेंगे, जो दीक्षा लेंगे, जो महाव्रती बनेंगे, अब उनके जीवन में हिंसा और अहिंसा का प्रश्न है। गृहस्थ के लिए हिंसा और अहिंसा का कोई प्रश्न? 4 प्रकार की हिंसा है। कितने? संकल्प हिंसा, आरंभ हिंसा, व्यापारी हिंसा और विरोधी हिंसा। 4 प्रकार की हिंसा में से गृहस्थ को एक भी हिंसा का त्याग नहीं है। बताइए आपने कौन सी हिंसा का त्याग किया है? किया है? एक भी हिंसा का त्याग गृहस्थ के लिए नहीं है, नहीं होता है। संकल्प हिंसा का त्याग करने पर वो व्रती बन जाता है, 2 प्रतिमाधारी। क्या बन जाता है? 2 प्रतिमा धारण करने के लिए सबसे पहली हिंसा का त्याग, संकल्प हिंसा का, तब तक गृहस्थ है, और गृहस्थ के लिए किसी प्रकार की हिंसा का त्याग, इसीलिए वो मंदिर बनाता है। अब वो 2 प्रकार की हिंसा करता है। कौन? गृहस्थ। कौन से 2 प्रकार की हिंसा करता है? एक संसार संबंधी हिंसा और एक है जो धर्म संबंधी होने वाली हिंसा। बात समझ में आ रही? किंतु दोनों हिंसाओं में उसका हिंसा का संकल्प नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप रोज अपने परिवार के लिए रसोई बनाते हो, रसोई बनाने में षटकाय जीवों की हिंसा है। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। षटकाय जीवों की हिंसा के बिना रसोई बनने वाली नहीं है। और दूसरा पक्ष है आहार। आहार भी षटकाय जीवों की विराधना के बिना बनने वाला। घर के लिए रसोई बना रहे हो, संसार संबंधी हिंसा है। और मुनियों के हिसाब से यदि चौका लगा रहे हो तो कौन सी हिंसा है? धर्म संबंधी। किंतु दोनों हिंसा में संकल्प हिंसा नहीं है। हमने जीवों को मारने का संकल्प किया ही नहीं। संकल्प हिंसा किसे कहते हैं? इस जीव को मैं मारता हूं, मुझे मारना है, ऐसा विचार करके मारना, इसे कहते संकल्प हिंसा। रसोई करते समय आपने ये सोचा क्या? रसोई करते समय आपने ये सोचा कि मुझे जीवों को मारना है? नहीं। आपने क्या सोचा? परिवार का पालन पोषण करना है। इसलिए वो संकल्प हिंसा नहीं है, आरंभी हिंसा है। कौन सी है? आरंभ हिंसा, जिसमें जीव को मारने का संकल्प नहीं है, फिर भी जीव मरते हैं। बात समझ में आ रही? उसे आरंभ हिंसा कहते हैं। और इस आरंभ हिंसा से गृहस्थ कभी मुक्त होने वाला नहीं है। कौन सा धर्म ऐसा है जिसमें अहिंसा है?
गृहस्थ के, थोड़ा विचार करो, गृहस्थ के ऐसा एक धर्म तो बताओ जिसमें अहिंसा हो। देव दर्शन विधि ही ले लो कि आपका देव दर्शन अहिंसात्मक क्रिया है, क्यों नहीं है? है। कौन सी अहिंसा है बताओ? हिंसा हम सिद्ध कर देते हैं। मुनि महाराज जो दर्शन करते हैं उस दर्शन में वो ईर्ष्या समिति से चलते हैं। जब बैठते हैं तो पीछे से परिमार्जन करके फिर भगवान को नमोस्तु करते हैं। आपने आज तक कभी परिमार्जन किया? तो आपकी देव दर्शन विधि में भी आरंभ हिंसा है। क्या है? घर से आप गाड़ी से आ जाते हो मंदिर के लिए, देखो घर से अपने ऑफिस के लिए गाड़ी से जाना और घर से मंदिर के लिए गाड़ी से आना, एक संसार संबंधी हिंसा हुई और एक दोनों में त्रस्कायिक जीव मरे, असंख्यात जीव मरे। कितनी चींटियां मर गई क्या पता गाड़ी के नीचे, किंतु धर्म के लिए भी हिंसा हुई और संसार के लिए भी हिंसा हुई। आप ये क्रिया छोड़ सकते हो? मुनि महाराज बनने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हिंसा छोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? देव दर्शन करने के लिए भी आरंभ हिंसा होती है। फिर आप सोचिए, मंदिर बनाना क्या छोड़ दिया? मंदिर बनाने में हिंसा है कि अहिंसा है? कितने जीवों की हिंसा है? एक मंदिर बनाने में क्या छने हुए जल से आज तक कोई मंदिर बना है? सोचिए जरा कि हम कौन सी बात कर रहे हैं। जो क्रिया पूर्वाचार्यों ने समझाई पंचामृत अभिषेक की, इतनी छोटी सी क्रिया में हम हिंसा 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 करते हैं और मंदिर बनाना तो छोड़ा ही नहीं। भाई पंचामृत अभिषेक जीवन भर करोगे तो भी उतनी हिंसा नहीं होगी जितनी हिंसा एक बार मंदिर बनाने में हो जाती है। पंचामृत अभिषेक जीवन भर करोगे तो उतनी हिंसा नहीं होगी जो हिंसा एक बार शिखर जी जाकर के आने में है। कैसे गए शिखर जी? शिखर जी के लिए गए ना। लोग कह रहे कि धर्म कार्य में हम हिंसा नहीं करते हैं, तो फिर शिखर जी जाना छोड़ दो, क्योंकि शिखर जी का जाना, तीर्थ यात्रा करना धर्म का काम है और धर्म के काम में आप हिंसा करके क्यों जा रहे हो? भाव वंदना कर लो घर में बैठे बैठे, पहली टोक, दूसरी टोक, तीसरी टोक, चौथी टोक, पांचवी टोक कर लो, हो जाएगी आपकी वंदना। क्या चल जाएगा? भाव वंदना से चल जाएगा? तो हमारी तीर्थ यात्रा करना श्रावक का धर्म है, जबकि उसमें हिंसा। देख लो, अब क्रियाएं गिना देता हूं, बैठ जाओ, टाइम हो जाएगा आज। क्रियाएं गिन लो। आप लोग देव दर्शन करोगे, आरंभ हिंसा है। आप मंदिर बनाओगे, आरंभ हिंसा है। आप मूर्तियों को गढ़ाओगे, आरंभ हिंसा है। शास्त्रों को छपवाओगे, आरंभ हिंसा है। तीर्थ यात्रा करोगे, आरंभ हिंसा है। मुनियों के लिए चौका लगाओगे, आरंभ हिंसा है। और कितने जीव मरेंगे? हर क्रिया में असंख्यात जीव। कितने जीव मरेंगे? हर क्रिया में असंख्यात त्रस जीव मरने वाले हैं। तो भी आचार्यों ने गृहस्थ के धर्म में दान और पूजा का उल्लेख क्यों किया? ये क्यों नहीं कहा जो आज लोग सोच रहे हैं? पूर्वाचार्य भी सोचते कि भैया इतनी हिंसा वाला क्यों कर रहे हो, तुम भी स्थानकवासी बन जाओ, ये सब मंदिर मूर्तियां छोड़ो और शास्त्र पढ़ते रहो। ऐसा कोई प्रावधान हमारे धर्म में क्यों नहीं है? तुमने पंचामृत अभिषेक छोड़ा, तुमने फूल चढ़ाना छोड़ा, तुमने नैवेद्य चढ़ाना छोड़ा, किंतु तुमने मंदिर बनाना नहीं छोड़ा, तुमने तीर्थ यात्रा नहीं छोड़ी। सबसे पहले क्या छोड़ना चाहिए? बड़ी वाली हिंसा छोड़ना। कौन सी वाली? फूल चढ़ाने के सामने तीर्थ यात्रा वाली हिंसा बहुत बड़ी हिंसा है, तो वो छोड़ना पड़ेगा ना। क्या तीर्थ यात्रा छोड़ सकते हो? हवन करना छोड़ सकते हो? हवन में भी कितनी हिंसा है। अरे वहां